प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। वास्तव में जो लोग सत्संग करते हैं उनका जीवन बहुत सरल होता है। वह दुनिया के ईर्ष्या देश नफरत से ऊपर होते हैं और निंदा चुगली में नहीं फंसते हैं। खुद की बुराई सुन के भी वह मुस्कुराते हैं। यह एक सत्संगी ही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति का क्या है, अगर झूठ मूठ में भी कोई बात सुन लिया तो आपके दरवाजे पर वह लड़ने आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, हलचल हुई, लेकिन एक सत्संगी के जीवन में बाहरी हलचल से कोई मतलब नहीं होता है। वह शांत अवस्था में रहते हैं और कितनी भी बड़ी बात हो जाए उसे कहते हैं ना, प्रभु पे छोड़ के, उसे शांतचित्त होके अपने प्रभु पे भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में परिस्थितियां तो सबके साथ है, अच्छी बुरी सबके जीवन में होती है। तो अगर बुरी परिस्थिति है तो उसमें भी वह परेशान नहीं होते, वह भी प्रभु की एक कृपा मान के आगे बढ़ जाते हैं। तो यह बहुत अलग बात होती है। लेकिन जो नॉन सत्संगी होते हैं तो वास्तव में कहा गया है, संसार तो दुखों का घर कहा गया है। इस संसार में जितने प्राणी हैं सभी दुखी हैं, लेकिन अपना दुख समझ में नहीं, अपना दुख तो ज्यादा लगता है, दूसरे का दुख उसको कम लगता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन वास्तव में आप देखोगे तो आपसे भी बड़े दुखी लोग हैं। तो इसलिए याद रहे और ध्यान रहे इस बात के लिए, आपसे भी ज्यादा दुखी दूसरा व्यक्ति है, आपका दुख छोटा है। हर समय यह चीज मान के चले। हम दुखी किसे कहेंगे? हम दुखी उसे कहेंगे जो असहाय है, जो असमर्थ है, जिसकी आंखें नहीं है, जिसका हाथ पैर नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, और जिसे सब कुछ होते हुए भी वह कुछ भी करने में असमर्थ है, उसे हम दुखी कहेंगे, उसे हम परेशान कहेंगे। लेकिन वास्तव में जो एक सत्संगी होता है वह इन चीजों को समझता है। लेकिन जो नॉन सत्संगी होता है उसके अगर जीवन में दुख आता है तो वह रो रो के दूसरा दुख बना लेता है, उसकी पीड़ा करके और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसकी डिप्रेशन की दवा चलने लग जाती है और घर में कलह क्लेश अलग से मचा देता है। तो कहने का भाव यह है कि जो सत्संगी होते हैं, पहली बात तो उनके घर का वातावरण बहुत सुंदर होता है। वह किसी के साथ कलह कलेश नहीं करते हैं, कोई बात होती है उसे गंभीरता से सोचते हैं और सोचने के साथ साथ ही वो सहयोगी भाव से रहते हैं। परिवार में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर सहयोग ऐसे ही बना रहे तो किसी भी परिवार में कलह कलेश ना हो। यह परिवार अपना, कहते हैं ना कि इंसान कहीं से भी थका हारा या परेशान होके आता तो अपने घर में आता है, लेकिन अगर घर में भी कलह कलेश है तो उसको कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता। दुनिया में कितना भी दुख हो, परेशानी हो, लेकिन घर में जाए तो व्यक्ति सुकून से रहे, यह बहुत बड़ी बात होती है। यह भी आम संसार में देखने को नहीं मिलता। हर घर में कोई ना कोई कलह कलेश मचा हुआ है। लेकिन एक सत्संगी के घर में जाइए, वास्तव में जो सत्संगी होंगे वह सूखी रोटी खाएंगे लेकिन फिर भी प्रभु के गुण गाएंगे और उसमें भी उनको शिकायतें नहीं होगी, शुक्राना होगा। सत्संगी शुक्राना करते हैं, नॉन सत्संगी शिकायतें करते हैं। वो हर पल हर चीज के लिए शिकायतें करते रहते हैं। तो कहते हैं ना, शिकायत किससे? दिया प्रभु ने है, किया प्रभु ने है और मिला कैसे है? आपके कर्मों से मिला है। तो शिकायत किसे करना? जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब है, चाहे इस जन्म का हो चाहे हमारे पूर्व जन्म के हो, लेकिन हमारे ही कर्मों का हिसाब है। जैसे एक बच्चे का जन्म बहुत अच्छे घराने में हो गया तो उसका अपना कर्म है, लेकिन उसने अपने कर्म को अच्छा नहीं बनाया तो उस अच्छे घर में भी जन्मने के बाद भी उसका जन्म तो हो गया, लेकिन वह सब कुछ वहां बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक गरीब घर का में पैदा हुए आप, ये भी आपका पूर्व जन्म का कर्म है। लेकिन गरीब रह जाना
यह आपके इस जन्म का कर्म है। कितना भी गरीब हो आप, लेकिन एक दिन आप आसमान की बुलंदियों पे चढ़ सकते हैं और आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। लेकिन कैसे? आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो, संगत अच्छी हो और प्रभु का सहारा हो। इन चीजों की वजह से आपकी गरीबी भी आपको परेशान नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, सभी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा गरीब कौन रहा होगा। तो आप देखिए कि वह इतिहास रच दिए और मिसाइल मैन बन के राष्ट्रपति के पूर्व हमारे राष्ट्रपति रहे। तो आप बताइए कि वो एक गरीब घर का बच्चा एक राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप बताइए कि अगर गरीब घर में आपका जन्म हुआ, आप या तो गरीबी का कोसते रहिए या तो उसी जगह से उठ के एक इतिहास रच दीजिए। तो इसलिए चाहे लड़की हो लड़का, यह भी मायने नहीं रखता है। लेकिन वास्तव में यह सारी चीजें वहीं देखने को मिलती है जिसे भगवान पे भरोसा होता है, जो सत्संग का सहारा लिया होता है, जिसको गुरु की सानिध्य मिल जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम भी एक बार परेशान हुए जब वह पेपर देने गए, एग्जामिनेशन उनका था, जब वो देने गए वह क्वालिफाइड नहीं कर पाए तो वह भी परेशान हुए। वह परेशान होकर नदी के किनारे टहलने लगे। उनको लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। तब भी पता चला कि हरिद्वार के एक संत थे, वो उनके साथ फिर वह देखे तो पूछने लगे कि क्या हुआ। तो बताया उन्होंने अपनी सारी कहानी की ऐसे ऐसे हुआ। तब वह उन्हें अपने साथ ले गए आश्रम में। उन्होंने बोला कि बताया, एक ही बात कही एक संत ने कि आपसे भगवान कुछ बड़ा काम कराना चाहते हैं, इसलिए आपको यह नौकरी नहीं मिली। वही एक संत की लाइन आज उनको मिसाइल मैन बना दिया। तो कहने का भाव यह है कि आप कहीं किसी भी परिस्थिति में हो, आप अमीरी में हो, आप गरीबी में हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर आपको संगत मिल गई, आपको गुरु का सानिध्य मिल गया, तो आप समझिए कि आपका जीवन उजला हो सकता, आपका जीवन बदल सकता है। इतना बदल जाएगा कि संसार से ऊपर हो जाएगा और संसार में रहते हुए भी संसार की चिंता नहीं रहेगी। इसी संसार में रह के प्रभु के सानिध्य में आप अपने जीवन को जीने लग जाएंगे, जिससे कि कहते ना, यह लोक तो आपका सुखी हो जाएगा, लेकिन परलोक भी सुहेला हो जाएगा। इस लोक को तो आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन परलोक को सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि यह शरीर है, शरीर छोड़ना है, यह शरीर नश्वर है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। राजा रंग और जो भी यहाँ पे एक नारायण स्वरूप में आए, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान शिव, सभी शरीर रूप को त्याग के एक प्रभु के रूप में आए हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान के रूप में विराजमान है। यह कहते हैं ना, प्रभु की धरती है, अब प्रभु के ही घर जाना है। लेकिन प्रभु के घर निज घर होता है अपना। जैसे एक किराए का घर होता है, एक प्रभु का घर होता है। जो प्रभु का घर होता है वह निज घर होता है। लेकिन कोई भी इंसान निज घर की तलाश नहीं करता। जब आप गुरु के सानिध्य में जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस लोक को तो हमें छोड़ के जाना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। एक निर्धारित समय प्रभु ने जो दिया है, उस समय में आप छोड़ के चले जाओगे। चाहे आप कितना भी अपने माता पिता से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, लेकिन आपको छोड़ के जाना ही होगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, बच्चे छोटे छोटे, एक माँ ऐसे अपनी आंखों से देखती है, लेकिन वह भी अपने मृत्यु को रोक नहीं पाती और आंसू गिराते हुए आंख बंद करती है कि अब तो मेरा आखिरी समय है। इन बच्चों का ध्यान प्रभु के भरोसे छोड़ के चली जाती है। तो कहने का भाव यह है कि वह प्रभु का अपना काम है कि आपको कब किस अवस्था में बुलाते हैं, लेकिन जाना तो है ना। यह निश्चित हो जाता है। जो सत्संगी होता है यह जान के जिंदगी जीता है कि एक निश्चित समय पे हमें जाना है इस धरती से, लेकिन जहां जाना है वह गुरु के सहारे, उससे वह भी पता चल जाता है कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए उनके लिए बड़ी आसान जिंदगी हो जाती है। वो मृत्यु से भी वो नहीं डरते हैं। लेकिन वास्तव में जो लोग होते हैं, जो संसारी लोग होते हैं, वह कहते हैं ना, जरा सा दुख हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, और जरा से अगर उनको मृत्यु से हर समय भय लगता है, क्योंकि वह आम संसारी लोग हैं। उनको पता है, सब कुछ जानते हुए भी संसार के उसमें लिप्त हैं।
इसलिए वह छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जो संसार से ऊपर की जिंदगी जीता है, जो संत भक्त होते हैं, जो एक सत्संगी की जिंदगी होती है, वह